नमस्ते दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन का, तो परसेंटेज का छोटा सा 20 क्वेश्चन का टेस्ट है। आप सभी इस प्रश्न को कम समय में करने की कोशिश कीजिए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है। यदि 800 का 45% बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, यही बोला है। चलिए बनाते हैं हम। कैसे बनेगा सवाल। 800 का 45% का मतलब गुना 45 प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 100, तो 100 नीचे हो जाएगा, भाग लग जाएगा उससे, बराबर x। यही x का मान मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो 00 से 00 खत्म, तो x बराबर क्या हुआ 45 गुना 8 करेंगे, 8 पंचे 40, 8 चौके 32 और 4 36, क्या हुआ 360। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें था कुछ नहीं, बोला गया था कि 800 का 45% क्या होगा, यही पूछा जा रहा था, हम लोग कर दिए। देखिए इस सवाल को अगर आप स्मार्ट तरीके से करने की और कोशिश कीजिएगा, थोड़ा एक कंसेप्ट बता रहे हैं कैसे करना है। अच्छा छोड़िए, आपको एक बगल में हम हिंट्स दे रहे हैं। पहले जैसे मान लेते हैं हम आपसे पूछे कि 200 का हमें 10% बताइए, तो आप कैसे बताइएगा 10%। इसका 10% निकालिएगा आप। तो 10% निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है कि इस 200 को एक अंक के बाद दशमलव मार दीजिए, इधर से एक अंक के बाद दशमलव मार दीजिए। जब एक अंक के बाद दशमलव मारेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 10% का वैल्यू 20 हो जाएगा। कभी भी अगर हम इसका 1% आपसे पूछ दे तो अब 1% आप कैसे निकालिएगा। तो 1% निकालने के लिए इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इधर से 2 अंक के बाद दशमलव मारिएगा तो कितना हुआ 2 हुआ, यानी कि इसका 1% 200 का कितना हो जाएगा, इसका 200 का 1% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह अगर हम आपसे पूछ दे कि 237 का 10% कितना होगा, तो 237 का 10% कितना होगा, तो इधर से आप क्या कीजिएगा 237 लिख दीजिएगा, 237 लिखकर और इधर से एक अंक के बाद दशमलव मार दीजिएगा, तो ये क्या निकल जाएगा 10% निकल जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम उसी तरह आपसे 1% पूछ दें तो कैसे निकलेगा। तो 237 लिख देना है और 2 अंक के बाद इधर से दशमलव लगा देना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.37 हो जाएगा, 2.37 हो जाएगा। तो जब उसी प्रकार इस सब को हम मिटा देते हैं, आपको समझाते हैं। सेम इसी कंसेप्ट पर अगर हम सवाल को करते हैं तो देखिएगा कितना कम टाइम में आराम से आप सवाल को कर लीजिएगा। कैसे कर लीजिएगा, सेम जो अभी कंसेप्ट बताएं कि हम 800 का हमें 1% प्राप्त कर लेना है। 1% कितना होगा 800 का, तो 1% अगर हम निकालना चाहें 800 का, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। अब हमें 45% चाहिए, यानी कि इसमें भी 45 से गुना कर देंगे और 8 में भी 45 से गुना कर देंगे। तो 8 में 45 से गुना करेंगे और इस एक में भी 45 से गुना करेंगे, कितना हो गया 45% इधर हो गया और इधर 8 गुना 45 करेंगे कितना हो जाएगा 360 हो गया। यही तो हो गया। अगर यही हमें जल्दी करना रहता तो हमें पता है कि 1% 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते, हमें पता चल गया कितना हो गया 1% 8 हो गया। अब 45 गुना 8 करते, तो 45 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा 8 पंचे 40, हाथ में 4 हो गया, 8 चौके 32 और 4 36, यानी सवाल का आंसर बी नंबर। विदिन आप 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में इस सवाल का आंसर बता पाइएगा, इस टाइप से, जिस टाइप से हम इधर कंसेप्ट को बताएं कि अगर हम किसी भी संख्या का 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। 2% निकालना है तो पहले 1% निकालेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर और आगे धीरे धीरे बताएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सवाल नंबर देखिए। सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 2 है कि एक परीक्षा में बी को 560 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 630 अंक प्राप्त हुए, तो बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत थे, यही पूछा गया कितना प्रतिशत है। देखिए सवाल में बोला जा रहा है कि बी जो है 560 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, फिर बोला गया ए जो है 630 अंक प्राप्त करता है। ठीक, फिर बोल रहा है कि बी के अंक ए के अंक का
यानी कि बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत, तो 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, आप इस बात को समझे कि बी क्या बोला, बी के अंक ए का, यानी ए से तुलना हो रहा है बी का, ना कि ना कि ए का तुलना बी से हो रहा है। बात को समझिए, बी का तुलना ए से किया जा रहा है, जिसका तुलना जिससे किया जाए वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो बी का मान कितना है, बी का मान आपको पता है कितना है, बी का मान आपका है 560 है, 560 है। अच्छा, ए का मान कितना है 630 है, गुना 100। ठीक, 0 से 0 खत्म, 7 से काटेंगे ये 8 बार में, 7 से काटेंगे ये 9 बार में, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया, इसको इस तरह लिख सकते हैं 8 गुना 100/9। अब हमें पता है 100/9 कितना होता है, 11.11 होता है, तो उसमें 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88.88% हो गया। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए, अगर आप स्टेप को हटाना या स्टेप को आप खत्म करना सीख गए तो सवाल मात्र 10 से 20 सेकंड में आराम से, सवाल को 10 सेकंड काफ़ी है इस सवाल को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या हुआ, ये इस चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं था, डायरेक्ट हमें पता है कि 100/9 हुआ तो ये 11.8 हुआ, उसमें 8 से गुना हो जाएगा, यानी कि 88.88% हो गया। यही हो गया आंसर इस सवाल का, बस और कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 3 नंबर सवाल बोल रहा है 0.05 1.5 का कितना प्रतिशत है। ठीक, चलिए कीजिए, 0.05 किसका, का जिसका आ गया वो नीचे से होगा, यानी नीचे आएगा वो, यानी 1.5। अब प्रतिशत पूछा है तो 100 से क्या होगा, गुना होगा। अब देखिए ये ऊपर वाला दशमलव इस दोनों जीरो को खा जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया 3, ऊपर बच गया 5, अब 5 ये कितने 15 को कितने बार में काट देगा, तो ये काट देगा आपका 0.3 हो गया, 0.3 हो गया। तो ये 0.3 हो गया, यानी 1/0.3 हो गया, तो दशमलव हटेगा ऊपर 0 चला जाएगा, तो कितना हुआ 10/3 हो गया। 10/3 का मतलब क्या हो गया 3.33%। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ बच्चे ऑप्शन बी भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसे लगेगा कि 3.33 होगा, यही आंसर होगा, लेकिन नहीं, आंसर जो है जो इसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके नज़दीक है, आसपास में है, ये है, इसके ज़्यादा नज़दीक है, ना कि ये। अगर हम इसको लिखेंगे भी तो 3.30 लिखेंगे, आइए क्या लिखाएगा 3.3333, तो ये कौन सा इसके बेसी नज़दीक हुआ, अधिक नज़दीक ये हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा, ना कि बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 क्या बोला है कि 800 का 24% का 37.5% का 50% क्या है। चलिए कीजिए, देखिए 800 का 24%, पहले 800 का 24%, 24/100, का मतलब होता है गुना। ठीक है, ये का मतलब गुना होता है, 24 लिख दिए, प्रतिशत का मतलब 100 जो नीचे आएगा, का मतलब गुना। अब यहाँ क्या है, यहाँ है 37.5%, 37.5% किसका होता है 3/8 का होता है, यानी कि हमें पता है कि 1/8 का मान कितना होता है प्रतिशत में 12.5% होता है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, इसका 3 गुना होगा 37.5%। जब ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना होगा, यानी 3/8 होगा। ठीक है, वही लिखे हैं, आप लोगों को याद होनी चाहिए, यह ध्यान में होनी चाहिए। फिर 50% को क्या लिखेंगे, 50% को 1/2 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है 100 है, यहाँ 8 है, ये कट कर कितना हो गया 800 कट गया दोनों गुना होकर। अब ऊपर क्या बच गया, ये 2 से 2 12 बार में कट गया, तो 12 क्या हो गया 36 हो गया, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी।
हो गया। इस सवाल को करने में कोई टाइम लगा नहीं। अगर आपको 37.5% पता है तो आराम से सवाल को कर पाइएगा। ठीक है, चलिए चलिए ये भी कीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, आप लोग सवाल को करने से पहले वीडियो को एक बार रोककर सवाल को लगा लिया कीजिए, ताकि इस तरह आपको आपके अपने बेसिक पर ये पता चले कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, 350 का 65%, 350 का 65%, तो 350 लिखेंगे और इसका 65% कितना होगा, तो 100 लिखेंगे, 13/20 होगा। ठीक है, माइनस 250 का वाट मतलब कितना प्रतिशत, तो x लिख देते हैं, x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100, प्लस 120 का 40%। तो हमें पता है 120 का 40% 48 होता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको कर देते हैं ताकि समझने में आप लोगों को अच्छा हो। ठीक है, बराबर 158 है। ठीक, यहाँ से ये 0 से 0 खत्म, अच्छा यहाँ से डबल जीरो डबल, ये दोनों 0 खत्म, और यहाँ से ये 0 खत्म। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों को गुना करते हैं, दोनों गुना 13 पचे कितना हो गया 65, 13 39 और 6 कितना हुआ 39, 6 45 हुआ, 45 बटे कितना हुआ 455/2 हो गया, माइनस, और ये 25/x और 10 नीचे भाग में है तो एक अंक के बाद ये दशमलव लग जाएगा, यानी 2.5x हो गया, प्लस, और यहाँ 12 चौके 48 हो गया, और बराबर इधर कितना है 158 है। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में गया, 2 बार में गया, यानी 227.5। ठीक है, प्लस 48 माइनस 158, इसको इधर लेके आ गए, अब इसको इधर लेके आ गए बराबर का, ये क्या हुआ 2.5x हो गया। तो अब इस दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और 8 15 का हाथ में 1 हुआ, और यहाँ पर 6 1 7। अब इसमें घटा देंगे कितना 158 घटेगा, 2.5x बचा हुआ है, तो इसमें ये घटाएंगे तो कितने बार में ये जाएगा, घटेगा ये तो आपका हो जाएगा ये 7, और ये 1, ये हो गया 117 हो गया। 117 में ये भाग लगेगा कितने से, इधर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कटने लगेगा, रुकिए इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, यहाँ बगल में ऊपर, यहाँ कितना होगा 117 बराबर 2.5x, तो x बराबर क्या हो गया 117 भागा 2.5, ये हटेगा दशमलव तो 0 लग जाएगा। अब इसको इससे 25 से भाग देते हैं, 25 चौके कितने जाएगा 100, फिर और किससे जाएगा 17 बच गया, और सॉरी यहाँ पर जो होगा 0.5 होगा घटाने के बाद, यहाँ इसमें ये 0.5 तो बचा हुआ है ना, तो ये गड़बड़ हो गया, फिर से इसको हम कर देते हैं सही। तो यहाँ कितना हो गया 117.5 भागा 2.5, ये दशमलव से दशमलव खत्म, 25 चौके 100 और 25 सते 175, तो x का मान क्या निकल गया, x का मान निकल गया आपका 47, यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया 47। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कितना बड़ा हो गया, देखिए हम बता रहे हैं इसको कम समय में भी किया जा सकता है। देखिए इसको हम मिटाते हैं, आपको समझाते हैं कि जल्दी कैसे किया जाएगा। देखिए हम अभी जस्ट बताएं कि अगर हम इसका 1% निकाले तो 1% हमें कितना निकलेगा, तो 3.5 निकलेगा, उसमें 65 से गुना कर देंगे। ठीक है, माइनस 2, अब इसका अगर हम 250 है और गुना x/100 लिखेंगे। ठीक है, प्लस अब इसका अगर हम 10% निकाले तो 12 हुआ, और 40% है तो 4 गुना कर दिए, कितना हो गया 48 हो गया,
बराबर 158 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब 3.5 से गुना करेंगे 65 में। पहले दशमलव को भूल जाते हैं तो 65 से गुना करते हैं। तो 5 से गुना करेंगे 5 25, 15 2 17, फिर 6 से गुना करते हैं 6 पंचे 30 और 6 तिया 18 और 3 कितना हुआ 21, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, ये 2 और ये 2। ये कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद। 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, फिर -2.5 हो गया x यहाँ पर, और यहाँ 48 बराबर क्या हो गया 158। तो यहाँ 2.5 x बराबर क्या हो गया, इसको इसमें घटा देंगे और इधर इसको जोड़ देंगे और इसको इसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा 117.5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 117 ये दशमलव खत्म हो जाएगा। इसमें 25 से भाग दे देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 47 बार में। इस सवाल का आंसर आ गया 47 हो गया। चलिए सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 देखिए, 600 का 150% का 0.02% क्या है? ठीक है, बोला गया 600 का 150%, 150% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? भिन्न वैल्यू 3/2 होगा, 3/2। अच्छा, अब इसका 2.02 और बटे कितना 100, और ये दशमलव हटेगा तो कितना होगा 00 आएगा। अब ये 0 इस 0 से ख़त्म हो जाएगा, ऊपर तो दशमलव हट गया तो अब बच गया बस 2, और 2 से 2 खत्म। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया 6 गुना 3 करेंगे 18, और नीचे क्या बच गया है 100। अच्छा, आप बोलिएगा 100 क्यों नहीं काटे? इसलिए नहीं काटे 100 को क्योंकि 0 है, तो 0 में क्या होता है कि जो नीचे से 0 हटेगा तो ऊपर उतने अंक के बाद दशमलव लग जाता है, इसलिए हम 0 को रहने दिए, काटे नहीं। तो 0.18 इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है? किसी पूर्णांक का 51% 714 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा? देखिए, किसी संख्या का 51% कितना है 714 है। ठीक है, पूछा जा रहा है फिर उसी संख्या के यानी कि यही x का 25% कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सवाल को मात्र 10 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मान लेते हैं ये 51% को 50%, तो 50% का वैल्यू कितना है 700 मान लेते हैं, इसको 50% है तो ये 714 है, और यहाँ क्या है मेरा 25%। अगर हम 50% को आधा करेंगे तो इधर वैल्यू भी आधा होगा, तो आधा करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा लगभग 350 का होगा। लगभग में देखेंगे तो लगभग 350 के आसपास में कौन सा आंसर है? तो बस आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इस सवाल का आंसर हो गया। बस कुछ नहीं था। अगर आपको सॉल्व ही करना है तो करके दिखाते हैं कैसे होता है सवाल। चलिए समझ गए ना? x गुना 51 बटे कितना 100 बराबर प्रतिशत हटा 100 714। ये कितने बार में कटेगा? ये कटेगा एक बार में, और ये यानी कि 14 बार में। तो x का मान क्या निकल गया 1400 निकल गया। अब हमें चाहिए क्या इस x का 25%, तो x का मान रख देते हैं और इसका 25% निकाल लेते हैं, बटे 100 हो जाएगा। 00 से 00 खत्म। 25 चौके क्या होगा 100 हाथ में 10, अब 25 में 25 एका 25 और 10 कितना हो गया 35 हो गया इस सवाल का आंसर। अगर आप उस तरह करते हैं तो मात्र 2-4 सेकंड में आप आंसर बता पाइएगा। थोड़ा सा अप्रोक्स दिमाग लगाना होगा, क्योंकि देख लीजिए आपको 350 के आसपास में कोई भी आंसर नहीं था। कोई था ये 250 था, ये 450 था, ये 550 था।
आराम से आप कर सकते थे, छोटी छोटी चीज़ लगाकर, ताकि हम समय अपना बचा सकें। यूनिट डिजिट और आपका ये अप्रोक्स मेथड और सम ऑफ डिजिट कर वो भी लगाइएगा, तो आप कम टाइम लगेगा सवाल को करने में। ठीक है, धीरे धीरे सब सीखेंगे हम लोग। यदि 300 का 30%, 40 का x%, 632 का 25% है तो x का मान बताएं। देखिए अभी जस्ट बताएं कि अगर हमें 10 इसका 30% निकालना है, पहले 10% निकाल लेते हैं। कितना 10% होगा? 30। तो इसका 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना कर देंगे 90, यानी इसका 90 हो निकल गया, प्लस अब इसका x% निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 400 और गुना x/100 बराबर। अब इसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। 4 से इसको भाग करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 15 चौके 60 और 8 चौके 32 हो गया। और ये 0 से 0 खत्म, तो यहाँ क्या हो गया? 0.4x। और ये 90 158 में घटेगा तो कितना बचेगा? 68। तो x बराबर क्या हो गया? 68/0.4। दशमलव हटेगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 0। तो ये 4 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 17 बार में जाएगा। कितना हो गया? 170 हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया। बताइए, कुछ नहीं था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आएगा ही। चलिए इसमें बताइए, सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम है, यानी सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, आप लोगों को बताना है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको पहले निकालते हैं। तो अगर हम अगर निकाले, इसका 1% कितना होगा? इसका 1% होगा 6.25। इसका 12% हमें निकालना है, तो 12 से हम गुना कर देंगे। तो 12 से गुना करेंगे, 12 पंचे कितना होगा? 60। फिर 12 दूना 24 और 6 कितना हो गया? 30 का हाथ में 3। फिर 12 छके 72 और 3 कितना हुआ? 75। अब क्या है? 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव लगाएंगे तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, यानी खत्म हो गया। यानी इसका 12%, 625 का 12% कितना निकला? 75 निकला। चलिए अब इसको निकालते हैं, इसका निकालते हैं। अगर इसका 1% कितना होगा? तो 1% होगा 5.55 होगा। अब इसका क्या निकालेंगे? 15%। तो 15 से गुना कर देंगे, 15 पचे कितना हो गया? 75। फिर 15 पचे 75 और 7 कितना हो गया? 82 का हाथ में रहा कितना? 8। फिर 15 पचे 75 और 82 कितना हुआ? 83। कितना हुआ? 83। अब कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद दशमलव है, तो कितना हो गया? 83.25 हो गया। ठीक, अब इसका निकालते हैं। अब इसका देखिए 10%, यहाँ डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसका 10% कितना है? 72। तो हम क्या करते हैं, इसका भी 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना होगा? 1% होगा 7.2 होगा, और गुना कितना? 10। कितना हो गया? 72। ताकि आप लोगों को समझ में आए, एक्चुअली यहाँ पर हम डायरेक्ट 10% का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिख रहा है कि 72 होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका निकालते हैं। इसका निकालते हैं तो इसका अगर 1% कितना होगा? 1% होगा आपका 8.45, और इससे 9 से गुना कर देते हैं। 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 का हाथ में 4, 9 चौके 36 और 4 40 का हाथ में 4 और 9 अठे 72 और 4 76। कितना हुआ? 76.05 हुआ। अब हमसे पूछा गया था कि सबसे कम कौन है। देखिए ये 75 है, ये 83 है, ये 72 है, 83.25 है, और ये 76 है। तो सबसे कम कौन है? सबसे कम ये वाला है। तो ये सबसे कम वाला ये है, यानी कि 10% ऑफ 720। 10% ऑफ 720, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसानी से हम सवाल को कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 2550 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है? ठीक है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/2,
यानी कि अगर पहले से कोई चीज़ 2 था तो अब वो चीज़ कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 का वैल्यू बता रखा है, 3 का वैल्यू कितना बता रखा है, 2550। 2550 3 का कितना गुना है, तो 8 या 24 यानी कि 850, हाँ 850 गुना है, तो ये भी 850 गुना हो जाएगा। 850 गुना करेंगे, ये 0 0 यानी कि 1700 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। बताइए, अब इसमें था नहीं, कुछ था, कुछ नहीं था। चलिए 11 नंबर सवाल कीजिए। 11 नंबर सवाल क्या है, 125 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। 125 ग्राम 2 केजी ग्राम का कितना प्रतिशत है, यही पूछा जा रहा है हमसे। देखिए, कभी भी जो तुलना होता है वो समान, तुलना जो होता है वो समान इकाई से होता है। समान लिख देते हैं, समान इकाई से होता है। जो तुलना होता है वो समान इकाई से होता है, लेकिन इन लोगों का इकाई अलग है। यहाँ ग्राम में है और यहाँ क्या है, केजी में है। तो 1 केजी बराबर कितने ग्राम होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो जब हमें इसे भी ग्राम में बदलना होगा, तो इसे ग्राम में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 1000 से गुना करना होगा। तो 1000 इसको गुना करके ग्राम में बदल दिए। ठीक है, अब दोनों ग्राम ग्राम में हो गया। अब हम बता पाएंगे कि 125 ये 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से 00 से 00 खत्म, 00 से 00 खत्म। तो अब क्या है, अब हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से काट देते हैं। ये 25 बार में गया और ये 2 बार में गया, तो बच गया क्या, 25/4। 25/4 का मतलब हो गया 6.25%। ठीक है, भाग दे दीजिए, 6.25% हुआ। समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12, देखिए ये भी उसी प्रकार के सवाल है, कीजिए। क्या है, 65 ग्राम। 65 ग्राम है, इधर केजी है, केजी को क्या ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं, तो 2000 हो गया। अब गुना कितना, 100, 00 से 00 खत्म। अब 5 से काटेंगे तो ये कितने, 13 बार में और ये 4 बार में, तो कितना हो गया, 13/4 हो गया। 13/4% हो गया इस सवाल का आंसर, 13/4, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, एक संख्या से जब 45% घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 60% होगा। बोल रहा है कि कोई संख्या है, उसमें 45% घटाया जाता है तो वो संख्या कितना घट के हो जा रहा है, 80% हो जा रहा है। मतलब कि 20% का ही मान कितना बता रखा है, 45, और हमसे पूछा क्या है, 60% का, यानी इसका 3 गुना पूछा है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, इसका भी जब 3 गुना करेंगे तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 गुना 135 हो जाएगा। यानी सवाल का आंसर 135 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया, समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। देखिए देखिए क्या मान लेते हैं, कोई संख्या है, वो अपने आप में कोई भी संख्या होता है वो 100% होता है। आप लोग ये बात तो आप लोगों को जानकारी होगा। अब क्या बोला, एक संख्या में जब 45 घटाया जाता है, एक संख्या में 100% मान लेते हैं वो संख्या है, उसमें 45 को घटाया गया। ठीक है, तो वो घटा, तो अब कितना बन गया, वो 80% बन गया। तो जब ये 80 इधर लाएंगे तो क्या होगा, 20%, और इधर इसको ले जाएंगे कितना होगा, 45 हो जाएगा। बोला तो उस संख्या का 60% कितना होगा, यानी इस संख्या का ही 60% कितना होगा। तो हमें पता है कि 20% बराबर 45 है, तो 60% बराबर कितना होगा। तो इधर ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो इधर भी ये कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 12 और 3 12 और 1 13। इस सवाल का आंसर कितना हो गया, रुपए नहीं होगा, तो इस सवाल का आंसर हो गया 135। बस
कुछ नहीं था। चलिए 14 नंबर सवाल कीजिए। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। उस समान संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 25%, तो मान लेते हैं वो संख्या कितना है, 100 है। अभी जस्ट पहले जिस ढंग से बताएं उसी टाइप से बता देते हैं। तो ये 100 है। 100 में क्या बोला गया कि उस संख्या के 25% को, देखिए यदि किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं इस संख्या का 25% कितना होगा, 100 का 25% तो 25 ही होगा, प्रतिशत होगा। और इसमें क्या हो रहा है, 60 को जोड़ा जा रहा है, तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होता है, यानी कि 100% ही प्राप्त होता है, यानी जो संख्या था। तो इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75% बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो उस संख्या का 80% हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम 15 से काट देते हैं दोनों तरफ, तो ये 5% बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसमें 16 से गुना कर देंगे, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। तो इधर 16 से गुना किए तो इधर भी 16 से गुना करना होगा, हो गया 64 हो गया, 16 चौके 64। इधर 16 से गुना किए। अब बोलिएगा कि 16 से क्यों गुना किए, क्योंकि हमें 80 लाना है, पुराना है। अच्छा, आप 15 से क्यों भाग करें, 15 से इसलिए भाग किए क्योंकि हमें पता है कि 16 को अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 80 हो जाएगा। यानी कि ये बात आपको यहीं से दिमाग में खटक जानी चाहिए कि हमें 80% कैसे 80% तक पहुंचेंगे। और ये कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल को लगाइएगा, तो आपको ये आइडिया पहले ही चल जाएगी कि आपको क्या काटना है क्या नहीं। नंबर 16, सवाल नंबर 16 कीजिए। सवाल नंबर 16 क्या है, 120 का 83.1/3% कितना रुपए के 40% के बराबर है। कितने रुपए के 40% के बराबर है। बोला जा रहा है कि 120 रुपए का 83.1/3%, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में यहीं बदल दें, यहीं बदलेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हुआ, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ, 10। और 8 या 24, और 24 1 25, 25 बटे क्या हो गया, नीचे 3 रहेगा और 100 से गुना होगा 300 होगा। इसको काट देते हैं, काटेंगे तो इसको अब 5 से काटेंगे, 5 और ये 6, यानी 5/6, 5/6 हुआ। ठीक है, यानी 120 का 5/6 कितने रुपए के 40% के, यानी कि इसके कितने रुपए के, तो x रुपए के 40% के बराबर, मतलब 2/5 के बराबर। ठीक है, ये इससे कितने बार में गया, 20 बार में। ये 2 से ये कितने बार में, 10 बार में। तो x बराबर क्या निकल गया, 5 गुना 5 और 10, 250। तो यही पूछा जा रहा था कि कितने प्रतिशत के बराबर है। तो वो कितने, माने कितने रुपए के 40% के बराबर है, तो कितना हो गया, 250 हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया 250। ठीक है, चलिए अब इसका भिन्न बताइए, इसका भिन्न फॉर्म में बताइए, प्रतिशत के फॉर्म में है तो कैसे, ये बात तो हमें भी पता नहीं है। चलिए निकालिए, इसको इससे गुना कीजिए। जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये 8 होगा, और 8 दूना 16 होगा, और ऊपर वाला जोड़ देना है। और नीचे जो 8 है वो तो रहेगा, नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में बदला रहा है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 172 हो गया, सॉरी 175 हो गया। 175 बटे नीचे कितना हो गया, 800। किससे कटेगा, इससे कटेगा, 25 से काट देते हैं। 25 सत्ते कितना होगा, 175। अब 25 तिया 75 और 25 दूना 50, यानी कि 7 बटे कितना हो गया, 32। यानी ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो गया। देखिए इसमें कटाना छटाना है और भिन्न में बदलना है, तो आप आराम से कर पाइएगा, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। चलिए इसको भी कीजिए। इसको कैसे कीजिएगा, 17 एका 17 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 20 का हाथ में, जी हाथ में क्या रह गया, 2। फिर 17 चौके 68 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 70। 700 बटे 1700,
00 से 00 खत्म, 7/17। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अब इसको इसमें गुना कीजिए, इसमें जोड़िए, कितना होगा? गुना कीजिएगा 3 में, 1 में 3 से गुना कीजिएगा, या 3 को 1 से गुना कीजिए, 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 5 होगा। फिर 19 या 57, अब बटे कितना? 300 हो जाएगा नीचे। किससे कटेगा? 25 से कटेगा, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, नीचे कितने किससे कटेगा? 12 से कट जाएगा। इस सवाल का आंसर हो गया 25 से 25 से का 25, अब बच गया 5, 25 दूना 50, 12 से कटेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल कीजिए। 20 नंबर सवाल क्या है? 1/5 का कितना प्रतिशत 4/5 है? 1/5 का कितना प्रतिशत 4/5 है? बात को समझिए, 1/5 का कितना प्रतिशत 4/5 है? 1/5 का कितना प्रतिशत? तो x प्रतिशत बटे 100 कितना है? 4/5 है, यही बता रखा है। ये कितना का मतलब हुआ कि x का मान हमसे निकलवाना खोज रहा है। तो यहाँ से 4 से 5 से 5 का खत्म हो गया, तो x बराबर क्या निकल गया? 400% है 4/5। 1/5 का 400% 4/5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो गया। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी तरह शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने इस क्लास को अच्छे से कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ताकि अगले जो वीडियो हो उसमें हम आपका डाउट को ले पाएँ। चलिए ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।